बिहार के पूर्णिया से दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आई, जहां 5 लोगों को जादू टोना के शक में पीट पीट कर हत्या कर दी गई और 100 को जला दिया गया। ये दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है और इस बीच डीएम का बड़ा बयान भी सामने आया है। जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने भी बयान दिया है और इस बीच जो है सरकार को इस मामले पर घेरा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है पूर्णिया से जो खबर निकलकर सामने आई, कल दिल दहला देने वाली खबर थी, जिसमें 6 तारीख की रात में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। जादू टोना और डायन का शक था, उसमें पूरे परिवार को पीटा गया, हत्या की गई और उसके बाद 100 को जलाया गया और फेंक दिया गया। दिल दहला देने वाली घटना थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पूर्णिया से जो खबर निकलकर सामने आई है, हम आपको बताएं कि रविवार 6 जुलाई 2025 का वो दिन है जो जिस देर रात की जो घटना है और सोमवार यानी कल ये मामला निकलकर सामने आया और इस मामले में सामने आते ही इस मामले के पूरा हड़कंप मच गया। जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा, घटना स्थल पर, और मामले की जांच की गई और इसमें मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सबसे पहले आज जो हम बताएं, जो पूर्णिया के डीएम अंशुल कुमार का बयान सामने आया है। आज सुबह जो है दाह संस्कार कराया गया है जो मृतकों का, और उसके बाद डीएम का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं, जो पूर्णिया के डीएम अंशुल कुमार इस पूरे मामले में बता रहे हैं। इसमें दिनांक 6 की घटना है। इसमें रात्रि में लगभग 5 लोगों की जो है वो मृत्यु कर दी गई है, उनको मारा गया है। फिर मारपीट करने के बाद में उनको ये बताया गया है कि उसको जला करके मारा गया है। इसमें रात्रि के 2 बजे थे उस दिन। फिर उसके उपरांत जो है सुबह उनको एक पोखर में भी सारी बॉडी बांध करके डाली गई। तो कल पूरा दिन पुलिस एवं प्रशासन जो है वो लग करके हम लोगों ने बॉडी की रिकवरी करवाई है। बॉडी की रिकवरी के उपरांत जो है उसका पोस्टमार्टम विधिवत हम लोगों ने रात में करवाया है, वीडियोग्राफी के समक्ष एवं मेडिकल बोर्ड के साथ में। और उसके उपरांत अभी सुबह उनके पूरे परिवारजनों के साथ उनके रीति रिवाजों के अनुसार हम लोगों ने उनका दाह संस्कार भी कार्यक्रम संपन्न करवाया है। अभी वर्तमान में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी एफआईआर हुई है। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसको पकड़ लिया गया है, और साथ ही अन्य अज्ञातों पर छापामारी की जा रही है। वर्तमान में 3 लोगों को जो है इन लोगों ने पकड़ भी लिया है, वो हिरासत में भी हैं। इसमें एक माइनर चाइल्ड भी है, तो उसकी भी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने उसको अभी अपनी अभिरक्षा में रखा है, एक संस्थान में रखा है। उनके परिवारजन भी साथ में हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। घर में हम लोगों ने राशन इत्यादि की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी है, और हम लोगों ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि है वो भी हम लोग जल्द से जल्द निष्पादित करके उनको दिलवाएंगे। अभी गांव में क्या स्थिति है? सामान्य हो चुका है? गांव में अभी वर्तमान में, क्योंकि गांव वाले लोगों ने ही करा था काफी लोगों ने, तो गांव अभी डेजर्टेड है। काफी लोग उसमें से फरार चल रहे हैं और उन लोगों को हम लोग गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी जो है निरंतर चल रही है। सर, क्या लगता है इस तरह का एक इंसिडेंट हो जाता है तो शहर के बगल में ही है, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ये कौन सा कारण हो सकता है इसके पीछे बेसिकली इस तरह की घटना घटाने की? इसमें वही है कि हम लोग को समाज के रूप में और जागरूक होने की जरूरत है। हम लोग को और सरकार के द्वारा बहुत पहल की जा रही है, मगर हम लोगों को भी और अच्छे से वहां तक पहुंचने की जरूरत है, ताकि लोगों के बीच में ये अंधविश्वास जो है इसको हम लोग पूरी तरीके से हटा सकें। लोगों से क्या अपील करेंगे? इस तरह का अंधविश्वास आज भी समाज में? लोगों से अपील यही है कि आज के आधुनिक युग में हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, और सभी लोगों से अपील है कि सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा एक बार हो जाती है तो धीरे धीरे सभी चीजें सशक्त होने लगती हैं, उनका भी ढांचा बढ़ता है और सभी लोग मजबूत होते हैं। धन्यवाद। तो पूर्णिया के डीएम का बयान आया है। उन्होंने बताया है कि 6 तारीख की घटना है, रात में 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी और जलाकर मारा गया था। 100 बरामद करने के बाद सोमवार को पोस्टमार्टम कराया गया और आज पूरे जो मृतक हैं उनका दाह संस्कार रीति रिवाज के मुताबिक कराया जा रहा है। हिरासत में लोगों को लिया गया है। जो उन्होंने जानकारी दी है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। 23 अभियुक्त हैं
साथ ही 150 से 200 जो अज्ञात लोग हैं उन पर भी केस दर्ज हुआ है। और डीएम ने ये अपील भी की है कि इस तरह से जादू टोने के शक में ये हत्या के ये अंधविश्वास जो है इससे लोगों को बचना होगा। तो ये बड़ा बयान सामने आया है और अंधविश्वास में जिस तरह से 5 लोगों की हत्या कर दी गई और विभत्स तरीके से हत्या करने के बाद शव को जला दिया गया और फेंक दिया गया, तो ऐसे में ये काफ़ी गंभीर मामला है। इस मामले में जो है पूर्णिया के जिलाधिकारी ने बताया है कि पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जा रहा है और जो इसमें जो लोग फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। तो ये बड़ा बयान निकल कर सामने आया। और इस बीच जो स्थानीय विधायक हैं विजय खेमका, वो भी घटनास्थल पर गए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए आप। कोई भी इसमें जो अपराधी हैं वो बचेंगे नहीं, इसलिए कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है। अपराध का यहाँ पर कहीं स्थान नहीं है। अपराधी चाहे कितना ही बड़ा हो, और इस अपराध में तो आदिवासी परिवार को आदिवासी परिवार ने ही इस तरह का हत्या करने का काम किया है। और बड़ी विभत्स हत्या थी, मारपीट करके फिर उनको जलाना, जला करके फिर गाड़ना और बहुत दूर तक ले जा करके गाड़ना। मैं पुलिस की सक्रियता की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने काफी जोर शोर से अपनी सक्रियता के माध्यम से लाश को भी बरामद किया। और वहां पर गांव में इतना दहशत है, मैं जो रात को वहां था तो पूरा गांव खाली था, कोई वहां पर नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उसमें जो भी अपराधी संलिप्त हैं, एक ट्रैक्टर और ट्रैक्टर मालिक भी मिला है। अगर कोई साजिश करता है तो वो भी नहीं छूटेंगे, जो अपराधी इसमें संलग्न है वो भी नहीं छूटेंगे। सबका स्थान काल कोठरी में है। तो सुना आपने कि विजय खेमका बोल रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई की गई है और पुलिस ने जो है पकड़ा है लोगों को जो दोषी हैं, और इस मामले में सरकार जो है वो पूरी कार्रवाई करेगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, वो कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर सरकार घिरती दिख रही है, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और घेर रहे हैं इस पर, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों या फिर लालू की बेटी जो हैं रोहिणी आचार्य, जो लगातार सरकार को इन मसलों पर घेरती रही हैं, उन्होंने भी घेराबंदी की है। तो तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह एक और ट्वीट किया है, इसके पहले भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, और आज जो उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें वो लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तस्वीर लगाई है उन्होंने जिसमें सवाल उठाया है लॉ एंड ऑर्डर पर, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, बिहार के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार को दिखाते हुए वो बता रहे हैं कि बिहार के अंदर किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार की घटनाएं हो रही हैं। और दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर लगाई है उन्होंने और लिखा है कि केंद्र की सत्ता बचा रहे, बिहार को सता रहे हैं। तो केंद्र की सत्ता बचाने के लिए बिहार को सता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया है। तो तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह ये जो है ट्वीट किया है, सरकार पर हमला बोला है, बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक। और रोहिणी आचार्य ने भी इस मामले में जो बातें कही हैं, पूर्णिया की जो घटना हुई है उस पर उन्होंने जो लिखा है कि अकर्मण्यों की सरकार के शासन में बेलगाम हो रहे अपराध, सत्ता संरक्षित अपराधियों के खुले तांडव से बिहार करा रहा है। पूरे देश पूरी दुनिया के लिए वर्तमान बिहार में कायम अराजकता, रोज हो रही दर्जनों हत्याएं, सैकड़ों आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, मगर बिहार की सत्ता में काबिज संवेदनहीन, विवेकहीन बेगैरतों के चेहरे पर रत्ती भर भी सिकन अफसोस नहीं है। बेहद अफसोसजनक है कि आज बिहार में अपराधियों की ही हुकूमत है। अपराधी सरकार, शासन, प्रशासन पर भारी है। सत्ताधारी गठबंधन के भ्रष्टाचार व गलत फैसलों, रूटीन पुलिसिंग में बेजा दखलंदाजी एवं अपराधियों के संरक्षण देने के कुचलने ने पुलिस बल का मनोबल पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। बावजूद इस भयावह स्थिति के अपराध पर अंकुश लगाने की बजाय सत्ताधारी गठबंधन की सिर्फ और सिर्फ बड़बोली और बदजुबानी जारी है। तो रोहिणी आचार्य ने बड़ा हमला बोला है सरकार पर, तेजस्वी यादव ने भी तेजस्वी यादव भी लगातार हमलावर हैं सरकार पर। तो पूर्णिया की घटना को लेकर जो है सरकार और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन इस मामले में
उद्भेदन किया गया है और जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और भी छापेमारी की जा रही है। दरअसल ये अंधविश्वास के चक्कर में इस बड़े वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।